नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लिव विद नीचर में। दोस्तों, आज शेयर करूंगी मैं आपसे कुछ ऐसी खास बातें जो कि गर्मियों के मौसम में आपको ध्यान देनी है, जिससे कि आपके जो भी फ्लावरिंग वाले प्लांट हैं फ्लावरिंग करते रहे और जो ऑर्नामेंटल प्लांट हैं उनकी चमक बनी रहे और वो स्वस्थ और हेल्दी बने रहें, जिससे कि आने वाली गर्मियों में और जो ये गर्मियों का मौसम चल ही रहा है वैसे उसमें आपके गार्डन की शोभा को बनाए रखें। तो कौन सी बातें हैं वो और कौन कौन से वो टिप्स हैं जो आपको इन गर्मियों में ध्यान रखनी है। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि हमने गर्मियों में वाटरिंग कैसे करनी है, कब करनी है और कितनी करनी है। तो अगर आपके एरिया में पानी अच्छा खासा आता है, दोनों टाइम आता है, तो आप दोनों टाइम गर्मियों में वाटरिंग कर सकते हैं। अब सूरज निकलने से पहले आपने वाटरिंग करनी है और खूब भर भर के आपने पेड़ पौधों को अपने नहला देना है। इससे क्या होगा कि आजकल गर्मियों में आंधी तूफान चलता रहता है, जिससे कि पत्तियों में, पेड़ पौधों में धूल मिट्टी जम जाती है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि सारी धूल मिट्टी हट जाएगी और पौधों की चमक और पेड़ जो पत्तियां हैं इनकी चमक बनी रहेगी। तो आपने खूब अच्छी तरीके से सावरिंग कर दे रही है, इनको खूब भर भर कर नहला देना है। और जब आप इसमें वाटरिंग कर देते हैं सुबह के समय, तो दिन भर क्या होता है कि जो भी धूप पड़ती है तो धूप की गर्मी को सह लेते हैं, क्योंकि इनमें नमी रहती है। और शाम को जब पौधों में पानी डालते हैं आप, तो उससे क्या होता है कि रात भर नमी बनी रहती है, तो पेड़ पौधे जो गर्मी की मार है वो आसानी से झेल जाते हैं और पत्तियां इनकी खूबसूरत बनी रहती है और सूखने का कोई चांस नहीं रहता। क्योंकि गर्मियों में अधिकतर आपने देखा होगा कि कई बार हमारे पास साथ ऐसा होता है कि हमारे महंगे महंगे पौधे जल जाते हैं, इनकी पत्तियां जलने लगती है और जो ऊपरी इनकी जड़ें रहती हैं, जो जिनसे पौधा भोजन पानी लेता है, तो वो जड़ों को नुकसान पहुंचता है और हमारा पूरा पौधा ही गल जाता है और सूख जाता है। तो आपने और अगर आप एक टाइम पानी देना चाहते हैं, अगर आपके यहाँ पानी की कमी है, तो आप सुबह में पानी दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि आपने गर्मियों में अपने पौधों को सेमी शेड में शिफ्ट कर देना है, जहाँ की उन पर तेज़ धूप न पड़े। किसी ऐसे वाले शेड वाले एरिया में रख दीजिए जहाँ पर कि धूप केवल 1 या 2 घंटे के लिए आती हो और सुबह की धूप आती हो। क्योंकि गर्मियों में आपने देखा होगा कि 10-11 बजे से लेकर और 4 बजे तक बहुत ही तेज़ धूप रहती है। जब हम धूप में खुद खड़े रहते हैं तो हमें तब पता चलता है कि पेड़ पौधे धूप की कितनी मार झेलते हैं और कैसे जीवित रहने का संघर्ष करते हैं। तो इसलिए हमें उनको सेमी शेड में रख देना है, जहाँ पर कि केवल 1 घंटे की धूप हो। और उसके बाद हमने पेड़ पौधों को, अपने सारे पौधों को ग्रुप में रखना है। ऐसा नहीं कि आपने कोई पौधा अलग रखा है, सिंगल। कभी हम ये होता है कि हमारे पास प्लांट कम होते हैं तो हम दूर दूर रख देते हैं और सिंगल रख देते हैं। तो हमने ऐसे नहीं करना है, सारे पौधों को एक साथ रख दीजिए, ग्रुप में रख दीजिए। तो इससे क्या होता है कि क्योंकि पौधों का स्वभाव भी अलग अलग होता है, कुछ तेज़ धूप को सह लेते हैं लेकिन कुछ नहीं सह पाते। तो बड़े पौधों की आड़ में ही हमने छोटे छोटे पौधे रखते हैं, जो भी, क्योंकि वो पौधों की इतनी गर्मी को नहीं झेल पाते। जो नाजुक पौधे रहते हैं उन ग्रुप में बीच में रख दीजिए उनके साथ ही, और सब एक साथ बने रहेंगे तो वो सारी पौधों की गर्मी की मार है वो झेल लेंगे। और उसके बाद जब आप जहाँ पर भी आपका गार्डन है, पेड़ पौधे हैं, तो वहाँ पर टब नुमा बर्तनों में पानी भर के रख दीजिए। इससे क्या होगा कि जो वातावरण में नमी बनी रहेगी, जब धूप तेज़ निकलेगी तो जो पानी है वाष्पीकरण होगा और क्या होगा, आपके वातावरण में नमी बनी रहेगी। और इससे क्या होगा, आजकल गर्मियों में चिड़ियों को भी पानी नहीं मिल पाता है, तो आपके गार्डन में जब चिड़ियाँ आएंगी तो उनको पानी भी मिल जाएगा और वो आप अपना पानी भी पी सकती हैं, तो उनका जीवन भी सुरक्षित बना रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपने गर्मियों में
प्रूनिंग नहीं करनी है। पेड़ पौधों की कटाई छटाई इस समय हमें त्याग ही देनी है, चाहे कितनी भी कैसा भी आपको काम करना हो, लेकिन आपने इनकी कटिंग और कुछ भी नहीं करनी है, ना इनको कटाई छटाई, क्योंकि ये गर्मियों में नहीं झेल पाते हैं। और उसके बाद आपने अपने गार्डन में ग्रीन नेट है वो लेके आइए। ग्रीन नेट अलग अलग टाइप से मिलती है और नर्सरी वाले दे देते हैं, अलग अलग रेंज में मिलती है, अलग अलग टाइप की। तो ग्रीन नेट का इस्तेमाल करना है और अपने गार्डन में ग्रीन नेट लगानी है। तो उसके बाद बात करते हैं मल्चिंग की। क्या होती है मल्चिंग? मल्चिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि हम अपने पेड़ पौधों में जो मिट्टी आजकल गर्मियों में जल्दी सूख जाती है, तो जल्दी सूखने से बचा सकते हैं। हमें सूखे पत्ते लेने हैं और उनको चूरा करके ऐसे ही अपने पॉट में भर देना है। ये देखिए, ये मैंने अपने पॉट में ये सूखे पत्तों के चूरे करके ये ऐसे करके रखे हुए हैं। ये देखिए, ये जो भी बड़े प्लांट है जिनको ज़्यादा पानी आवश्यकता होती है गर्मियों में और जल्दी सूख जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो पौधा है इसकी मिट्टी जल्दी सूखेगी नहीं और नमी जो क्या है पौधे में बनी रहेगी और पौधा हमारा जल्दी से मरेगा नहीं, सूखेगा नहीं और हरा भरा बना रहेगा। धूप में भी वो आसानी से गर्मी की मार को झेल जाता है। तो मेरे यहाँ सूखे पत्ते हमेशा बने रहते हैं। ये देखिए, सभी पत्ते इसमें जैसे ये सूखे पत्ते हैं, ये सब मैंने ऐसे करे हुए हैं और आप देखेंगे तो मेरे यहाँ हमेशा सूखे पत्ते रहते हैं, क्योंकि पत्तियाँ बड़े पौधों से पत्तियाँ झड़ती रहती है। तो ये देखिए, सारे इधर भी यहाँ भी सारी ये पत्तियाँ बिछी हुई है। और बरसात में क्या होगा कि जब बरसात होगा तो ये पत्तियाँ अपने आप ही बारिश के पानी से डिकम्पोज हो जाएगी और मेरे को पत्तियों की बहुत ही अच्छी खाद भी प्राप्त हो जाती है। और जो भी पत्ता झड़ होता है, पत्तियाँ झड़ती रहती है, मैं ये बैग में जमा करती रहती है। ये देखिए, और उसके बाद जब मेरे पास 1-2 कट्टे जमा हो जाते हैं गर्मियों में पत्तियाँ, तो उसके बाद मैं इनको बरसात में रख देती हूँ और उसके बाद ये बरसात में डिकम्पोज होके और पत्तियों की खाद बन जाती है, कि जो कि मैं सारे साल भर यूज कर लेती हूँ अपने पेड़ पौधों में। और पानी की नमी को ये बनाए रखते हैं। आपने देखा होगा प्रकृति भी जब गर्मियाँ शुरू होती है तो उससे पहले आपने देखा होगा हमेशा कि पतझड़ होता है। तो प्रकृति भी इस बैलेंस को बनाए रखती है। पतझड़ होता है क्योंकि प्रकृति को पता है कि अब आने वाली गर्मियाँ हैं, अब गर्मियों का मौसम आएगा। तो जो इलाके ऐसे हैं जहाँ की क्योंकि बारिश तो अब बरसात में होगी, गर्मियों में 1-2 बार ही होती है, तो वो नमी प्रकृति बनाए रखती है, तो पत्ते झड़ जाते हैं, पत्ते अपने आप ही पेड़ों के नीचे बिछ जाते हैं। तो आपने भी प्रकृति का यही संतुलन बनाए रखना है और गर्मियों में पत्तियों के ये चूरा करके और अपने जो भी पॉट हैं उनमें मल्चिंग कर देनी है। प्रकृति के अनुसार ही चलेंगे तो उसके अनुसार हमारे पेड़ पौधे पूरी गर्मियों को आसानी से झेल जाएंगे और वो अपने जड़ों में नमी बनाए रखेंगे और एकदम से इनकी जो मिट्टी है सूखेगी नहीं। तो हमें पानी की आवश्यकता भी ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि जब नमी बनी रहेगी तो हम बार बार पानी नहीं डालेंगे अपने पेड़ पौधों में। एक बार भी अगर आपने सुबह पानी डाल दिया है तो फिर दोबारा पानी की ज़रूरत शाम को नहीं होगी, क्योंकि बहुत से इलाके ऐसे हैं कि जो गर्मियों में पानी पीने का भी नहीं मिल पाता, तो पेड़ पौधों में हम क्या डालेंगे। तो ऐसे हमने वेस्ट वाटर को बचा के रखना है, उनको पेड़ पौधों में डालना है और ऐसे उपाय अपनाने हैं कि जिससे पानी की ज़्यादा आवश्यकता ना हो पेड़ पौधों में। तो आपका गार्डन भी ऐसे ही हरा भरा बना रहेगा। और अगर आपको सूखी पत्तियाँ नहीं मिलती हैं, सूखी पत्तियाँ अगर आपके पास नहीं है, तो आप ये कोकोपीट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कोकोपीट लेनी है आपने और भिगोकर पौधों के नीचे डाल देनी है, आपने पॉट में लगा देनी है जिससे कि क्या है ये मॉइस्चर को होल्ड करके रखेगा और नमी बनी रहेगी। तो जो भी पॉट का पानी है ये सूखेगा नहीं। और आप जो भी आप मिलता है, अगर आपके पास ये कोकोपीट भी नहीं है तो आप कागज़ के टुकड़े ले सकते हैं। कागज़ के टुकड़े बारीक बारीक कीजिए और उनको बिछा दीजिए और उनको भिगो के भिगाइए। उसके बाद देखिए, ये है हमने जो खाद देनी है। उसके बाद जो पॉइंट है कि खाद हमने गर्मियों में कौन सी देनी है, तो ये देखिए, ये मैंने बनाई है। इसमें है ऑनियन पील, गोबर के उपले और राख। ये तीनों को मैंने भिगो कर रख दिया था 24 घंटे के लिए। राख को अलग, प्याज के छिलकों को अलग और गोबर के उपलों को अलग, और उनको 1-1 कप पानी, 3 कप पानी, जो 3 कप खाद है तीनों ले ली हैं। और 3 कप से ये देखिए 30 कप, इसमें 10 गुना पानी मिलाया है।
और ये हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो गया है और हमने इसे सारे पेड़ पौधों में डाल देना है। ये देखिए गर्मियों में तो आपने बस गर्मियों में लिक्विड फर्टिलाइज़र ही देना है, और आप चाहे तो बनाना पील का फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। अभी मैंने ये तीनों चीज़ें का बनाया है, राख, गोबर के उपले और प्याज के छिलके। तो ये आपका पूरा तीनों चीज़ें हैं, तो ये NPK का काम करेगा और हमारे जो भी पेड़ पौधे हैं हरे भरे बने रहेंगे। आप इसे फल वाले पौधे हैं, चाहे फूल वाले पौधे हैं, चाहे पत्तियों वाले पौधे हैं, उन सब में दे सकते हैं। सब में आप भर भर के इसे दीजिए, तो देखेंगे आप कुछ ही दिनों में आपके पौधों की चमक हरी भरी बनी रहेगी। आपकी जो बेल है, ये आजकल आपने बेल लगाई होंगी, अब सब्जियों की बेल, उनमें भी आप इनको दे सकते हैं। और जो भी फल वाले पौधे हैं, फूल वाले, कुछ भी सब में दीजिए। देखिए सब में मैंने डाल दी है। और आप चाहे तो इसका आप स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे बोतल में भरिए और इनका पत्तियों में स्प्रे कर दीजिए। तो स्प्रे से देखना आप पत्तियों में एक अलग ही चमक आएगी। और पत्तियों में जब धूप पड़ेगी ज़्यादा धूप से, तो पत्तियाँ क्या है अपनी नमी नहीं खोती और जलती नहीं है। नहीं तो गर्मियों में क्या होता है कि पत्तियाँ जलने सी लगती है। तो आप हर पौधे में इसका छिड़काव कर सकते हैं आप। तो दोस्तों बताइएगा ज़रूर कि आपको ये टिप्स कैसी लगी और आज का वीडियो कैसा लगा। अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर भी करना मत भूलिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सबको हैप्पी गार्डनिंग।